ये दंगल 28 का आखिरी दंगल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो दंगल जीत जाएंगे। इस बोतल के अंदर दोनों पार्टियों को बंद करके और बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, जैसे भूत भूतनी को फेंकते हैं तांत्रिक। इसलिए दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। जिस तरह दंगल के अंदर ये पहलवान लड़ रहे, ये दंगल 28 का आखिरी दंगल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो दंगल जीत जाएंगे, और नहीं दिए तो फिर आप हमें मत करना 28 के बाद, क्योंकि उम्र भी तो बढ़ रही है, वापिस थोड़ी जा रही है, 50+ जा रही है। इस बात का भी ध्यान आपको रखें कि जब उनकी जातियों को जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिला था। मैंने तो राजस्थान के अंदर यह भी कहा था कि गरीब ब्राह्मण और राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। काश दूसरी जातियों के लोग भी शेड्यूल कास्ट की, जाट की, गुजर और मीणा की बात करें तो हमें अच्छा लगे, लेकिन हम सब की बात करते हैं। लोकसभा के अंदर आप मुझे रोज भाषण मेरे सुनते हो कि जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम जातियों के नाम, इनके हाईकोर्ट जज बनाओ, किसान का कर्जा माफ करो, राजस्थान की लंबित योजनाओं का पैसा दो, राजस्थान को मजबूत करो, विशेष राज्य का दर्जा दो। ये मांग हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाता है। राजस्थान की सड़कें, राजस्थान के इलाके 18 से 23 में थोड़ी सी कमजोरी आ गई। वोट 1 लाख बढ़ा, एमएलए कम आए। अब की बार भाइयों एमएलए मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन एमपी में हूं और लाखों लोग आप साथ हो। इस बार इतनी तादाद के अंदर आशीर्वाद दो। बोतल जो आपका चुनाव चिन्ह है, इस बोतल के अंदर दोनों पार्टियों को बंद करके और बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, जैसे भूत भूतनी को फेंकते हैं तांत्रिक। ये काम आपको भरतपुर से करना है। और निश्चित रूप से भरतपुर के लोग जब एक बार आह्वान कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते। पहलवान देखिए, हमारे उधर पहलवान नहीं है, हम तो आपको ही देखते हैं, हरियाणा, भरतपुर, इधर के दंगल देखते हैं। मैं तो चाहूंगा कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में भी दंगल चालू कराऊं मैं। पहलवानी सीखे बच्चे पहलवानी सीखे, हम आपको देखते हैं। और निश्चित रूप से इतिहास के अंदर भी जो पहलवान जीत रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, वो हमारे यही के बच्चे हैं सारे के सारे। अच्छा लगता है। अगर राजस्थान में भरतपुर नहीं होता तो पहलवान कहां से लाते? भरतपुर है इसलिए, और भरतपुर है इसलिए महाराजा सूरजमल जी है, और वो है तो सब कुछ है हमारे पास, है कि नहीं है? राजस्थान का इतिहास महाराजा सूरजमल जी से शुरू होता है। और भाइयों, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि 70-75 साल के अंदर वोट के समय आपकी याद आती है, और वोट के बाद लोग चले जाते हैं और बंद कमरों में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के कानून बनाते हैं। मैं मेरे भाई पहलवान भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि खेल विभाग और सरकार इन खेलों के अंदर भी अलग से बजट की व्यवस्थाएं करें। स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, चंदा मांगना पड़ता है लोगों को कि साहब एक टाइम का खाना आप दो और एक टाइम का खाना ये दो। ये कोई आधुनिक भारत थोड़ा ही है। खेल का अलग बजट होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे आर्थिक तंगी से नहीं जूझे और हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, अगर नाम किसी ने रोशन किया तो गांव के बच्चों ने किया, किसान के बेटे बेटियों ने किया। आपको याद होगा जब देश के अंदर दिल्ली में पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी, देश का सबसे पहला भाई उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो आपका छोटा भाई नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर में गया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया जो कहता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं। उसको बता दिया कि सबसे बड़े बाहुबली जिस कौम की पहलवान बेटियां उस देश के अंदर सबसे लड़ाकी कौम है, जिसने दिल्ली सल्तनत पर हमेशा कब्जा रखा, जिनके नाम से मुगल भी भाग जाते थे, जिनके नाम से कोर्राम मच जाता था, वो लोग आ गए। आज भी जाट रेजिमेंट हमारी जिस तरह बॉर्डर पर लड़ रही है, अमेरिका के अखबारों में छपा, कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद लेकर 47 लेके 57 लेके अगर दुश्मन को मारता हुआ कोई चढ़ रहा है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। इसलिए भाइयों, हम उस कौम से